जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। अतिचारी देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी चाल और अस्त अवस्था से कौन सी राशियां रहें सतर्क और किसे मिलेगा लाभ। 10 जून 2025 से गुरु ग्रह का अस्त होना और उसकी अतिचारी अवस्था में होना वैदिक ज्योतिष के अनुसार एक महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना है। इस समय मिथुन राशि में स्थित गुरु ग्रह 6 जुलाई तक अस्त रहेंगे, जिससे राशियों पर इसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 10 जून 2025 से गुरु ग्रह का अस्त होना और उसकी अतिचारी अवस्था में होना वैदिक ज्योतिष के अनुसार एक महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना है, जिसका प्रभाव न केवल व्यक्तिगत जीवन पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी देखा जा सकता है। गुरु को ज्ञान, समृद्धि, धर्म और शुभता का कारक माना जाता है, लेकिन जब यह ग्रह अस्त या अतिचारी अवस्था में होता है तो इसकी सकारात्मक ऊर्जा क्षीण हो जाती है। इस समय मिथुन राशि में स्थित गुरु ग्रह 6 जुलाई तक अस्त रहेंगे, जिससे राशियों पर इसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ेगा। इसके अलावा 2025 से 2032 तक चलने वाला गुरु का अतिचारी गोचर भी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर कई बड़े बदलाव और चुनौतियां लेकर आ सकता है। ऐसे समय में धैर्य, विवेक और आध्यात्मिक उपायों का सहारा लेना बहुत जरूरी है, ताकि इस अस्थिरता के दौर को समझदारी से पार किया जा सके। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों पर अतिचारी गुरु का कैसा प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि। गुरु ग्रह इस समय आपकी कुंडली के तीसरे भाव में स्थित हैं और वह नवम भाव एवं द्वादश भाव का स्वामी है। इसका प्रभाव आपकी सोच, अभिव्यक्ति और यात्राओं पर दिखाई देगा। आध्यात्मिक रुचियों में वृद्धि हो सकती है, साथ ही विदेश यात्रा या विदेश में बसने के योग बन सकते हैं। मीडिया, लेखन, कला और रचनात्मक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं, लेकिन इस दौरान किसी सलाहकार से धोखा आपको मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। अतः किसी पर आंख मूंद कर आप भरोसा नहीं करें। दूसरी राशि आपकी है वृषभ राशि। इस समय गुरु आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो धन, वाणी और पारिवारिक मामलों से जुड़ा हुआ है। गुरु 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं, इसलिए अचानक आर्थिक लाभ और हानि दोनों की संभावना बनी हुई है। निवेश से लाभ हो सकता है, परंतु स्वास्थ्य संबंधी खर्चे बढ़ सकते हैं। इस समय आपकी आमदनी बढ़ेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो सकता है। पारिवारिक विवाद या वाणी की कटुता से भी तनाव उत्पन्न हो सकता है। करियर में बदलाव की संभावना है, लेकिन परिणाम आपकी अपेक्षा से कम हो सकते हैं। मिथुन राशि। गुरु आपके लग्न प्रथम भाव में स्थित है, जो आपकी पहचान, व्यवहार और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। साथ ही वह सप्तम और दसम भाव में भी के स्वामी हैं। इस समय आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन साथ ही अहंकार भी आपकी बाधा बन सकती है। निजी और पेशेवर रिश्तों में विवाद की संभावना है, विशेषकर पार्टनर के साथ। करियर में बदलाव की पूरी संभावना बनी हुई है, लेकिन परिणाम आपकी अपेक्षा से कम हो सकते हैं। मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। कर्क राशि। गुरु ग्रह आपके द्वादश भाव में है, जो खर्च, विदेश और अस्पताल से जुड़ा होता है। गुरु नवम और षष्ठम भाव का स्वामी है, इसलिए खर्चों में तेजी आएगी और स्वास्थ्य को लेकर सजग रहना पड़ेगा। कुछ जातक विदेश यात्रा या वहां कामकाज के सिलसिले में व्यस्त रह सकते हैं। नौकरी में दबाव बढ़ेगा, प्रतियोगिता में सफल होने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। निवेश सोच समझकर करें। सिंह राशि। गुरु का गोचर आपके 11वें भाव में हो रहा है, जो इच्छाओं की पूर्ति, मित्रता और लाभ से संबंधित होता है। गुरु पंचम और अष्टम भाव का स्वामी है। यह समय आपको अप्रत्याशित लाभ दे सकता है, खासकर शेयर बाजार, निवेश या अनपेक्षित सूत्रों से। विद्यार्थियों, कलाकारों और प्रेमियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। नौकरी में तरक्की और नए अवसर मिल सकते हैं, हालांकि गुप्त शत्रु और जलन करने वाले लोग सक्रिय हो सकते हैं। कन्या राशि।
गुरु आपके दसम भाव में हैं, जो करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव है। यह चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी है, जिससे निजी और पेशेवर जीवन में सुधार की संभावना है। पदोन्नति, कार्यस्थल पर मान सम्मान और व्यापार में विस्तार के योग बन रहे हैं। घर परिवार में सुख बढ़ेगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। हालांकि कार्यस्थल की राजनीति से बचना होगा। नए घर या वाहन का योग बन रहा है। तुला राशि, इस समय गुरु नवम भाव में है, जो भाग्य, उच्च शिक्षा और विदेश यात्रा से संबंधित है। गुरु षष्टम और तृतीय भाव का स्वामी है। यह समय आपके लिए सौभाग्यशाली हो सकता है, विशेषकर यदि आप विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पुराने प्रयासों का फल मिलेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है, विशेषकर पेट और लीवर संबंधी समस्याओं से। धार्मिक गतिविधियों में भागीदारी आपकी बढ़ सकती है। वृश्चिक राशि, गुरु अष्टम भाव में है, जो अचानक परिवर्तन, रहस्य, शोध और बीमा जैसे क्षेत्रों से जुड़ा हुआ होता है। यह समय कुछ जातकों के लिए आर्थिक नुकसान, नौकरी में रुकावट या पारिवारिक समस्याएं ला सकता है। बृहस्पति द्वितीय और पंचम भाव का स्वामी है, इसलिए वित्तीय फैसले सोच समझ कर लें। संतान पक्ष में चिंता हो सकती है। ध्यान, साधना या गूढ़ ज्ञान की ओर आकर्षण बढ़ेगा। धनु राशि, गुरु इस समय सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो जीवन साथी, साझेदारी और सार्वजनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। गुरु लग्न और चतुर्थ भाव का स्वामी है। यह समय आपके लिए वैवाहिक जीवन में सामंजस्य लाने का है। व्यापारिक साझेदारियों से आपको लाभ मिलेगा। यात्रा के योग हैं, विशेष रूप से तीर्थाटन या पारिवारिक यात्राएं। घर और गाड़ी से जुड़ा कोई सुख प्राप्त हो सकता है। मकर राशि, गुरु आपके षष्टम भाव में है, जो ऋण, रोग और शत्रुओं का भाव है। गुरु तृतीय और द्वादश भाव का स्वामी है, अतः कार्यक्षेत्र में संघर्ष और स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना है। हालांकि पुरानी बीमारी से आपको राहत मिल सकती है। कर्ज या लोन के मामले में सावधानी बरतें। काम काज में संयम और सूझबूझ से अच्छे नतीजे मिलेंगे। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। कुंभ राशि, गुरु इस समय आपके पंचम भाव में है, जो शिक्षा, संतान और प्रेम जीवन से जुड़ा है। गुरु दूसरे और 11वें भाव का स्वामी है, जिससे यह समय आर्थिक दृष्टि से फलदायी हो सकता है। प्रेम संबंधों में नयापन आएगा और शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के संकेत हैं। आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता आपकी बढ़ेगी। मीन राशि, गुरु आपके चतुर्थ भाव में है, जो सुख, संपत्ति, माता और घर से जुड़ा है। यह लग्न और दसम भाव में का स्वामी है, इसलिए यह गोचर आपके जीवन में स्थायित्व ला सकता है। नौकरी में प्रमोशन या स्थानांतरण संभव है। वहीं व्यापार में विस्तार के योग बने हैं। घर या वाहन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। हालांकि खर्च बढ़ेंगे और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी आपकी बढ़ सकती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूर्ण करें। जय माता दी। हर हर महादेव। जय गुरु बृहस्पति देव।